नमस्कार। बिफोर प्रिंट के इस कार्यक्रम महेश अनूप की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शर्मा और मैं अनूप वाजपेयी। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों पर। चूँकि अगले साल की पहली तिमाही में चुनाव होने ही हैं, लगभग 6 से 7 महीने के आसपास रह गए हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारी में हैं, तो कांग्रेस वाला पीछे क्यों रहे? कांग्रेस इधर थोड़ा चर्चा में इसलिए आ गई कि लगभग 1.5 साल बाद प्रियंका गांधी ने जब गतमा लखनऊ में 3 दिन का डेरा डाला तो काफ़ी हलचल हुई। उसके बाद ताबड़तोड़ कमेटियाँ बनी, नेताओं से मुलाकातें होती रही, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, विधायक, सारी कमेटियों से प्रियंका गांधी की बातचीत हुई। सीनियर लीडर्स भी उनसे मिले। इसके बाद में फिर वो उन्होंने चुनाव के लिहाज से कमेटियाँ घोषित की। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की चुनाव समिति घोषित हुई, जिसमें लगभग सभी वरिष्ठ नेता, सलमान खुर्शीद हो, नूर बानो हो, कोई आरपीएन सिंह हो, सभी लगभग समायोजित किए गए। सिर्फ एक नाम रह गया, वो रह गया पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल का, जो कि कानपुर से उन्होंने संसदीय चुनाव में हैट्रिक मारी, 3 बार लोकसभा पहुँचे, 2 कार्यकाल उनका मंत्री पद के रहते हुए रहा। एक बार तो कैबिनेट मंत्री रहे आखिरी वाले में, उससे पहले गृह राज्य मंत्री रहे, लेकिन उनका नाम ना होना एक चर्चा का विषय था। अनूप जी, क्या लगता है कि आखिर श्री प्रकाश जी कैसे छूट गए होंगे? हाँ, ये तो अपने आप में आश्चर्य की बात है। और जब से लिस्ट देखी है तब से यही बार बार विचार आ रहा है कि श्री प्रकाश जैसा सीनियर लीडर जो 3 बार सांसद रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, और गृह राज्य मंत्री रहे, बाद में उनको प्रमोट करके कैबिनेट लेवल का, वो भी कोयला मंत्रालय जैसा सेंसिटिव मंत्रालय सौंपा गया, और काफ़ी सक्रिय रहे हैं वो राजनीति में। उन्होंने विकास कार्य बहुत, कानपुर के लिए तो बहुत ही, कानपुर के लिए तो श्री प्रकाश जायसवाल का जितना भी कार्यकाल है वो यादगार रहा है। जितने ओवरहेड पुल बने हैं यहाँ पर, वो सब उन्हीं की देन है। ट्रेनें उन्होंने चलवाई हैं, हवाई जहाज उड़वाया है, बहुत सारे काम किए श्री प्रकाश जायसवाल। कंपनी घाटापुर में कोयले वाली चली, हाँ वो, और एक घाटापुर में बिजली घर भी इनकी देन है, जो अभी प्रोसेस में है, चल रहा है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, वो भी इन्हीं की देन है श्री प्रकाश जायसवाल की। विकास काम जो कराए, विकास के कार्य कराए, लेकिन ये अपनी पार्टी के अंदर विकसित नहीं हो पाए, इसको लेके बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संगठन में भी उन्होंने काम किया। यूपी जैसे प्रदेश अध्यक्ष रहना, बने रहना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि इधर वो कुछ 2 चुनाव चूँकि वो हार चुके, एक मुरली मनोहर जोशी से हारे, दूसरा सत्यदेव पचौरी से हारे, क्या ये वजह नहीं हो सकती कि 3 चुनाव जीते और 2 हारे? हालांकि भले ही उसकी वजह मोदी लहर रही हो या जो भी कारण रहे। नहीं, मोदी लहर ही थी और कोई कारण नहीं था। मोदी लहर थी, मतलब मुझे नहीं लगता कि श्री प्रकाश के कद का नेता ऐसे चुनाव में हारे, ये बड़ा आश्चर्यजनक था। लेकिन सिर्फ मोदी लहर थी, और ये पूरे देश में थी, पूरे यूपी में थी, पूरे देश में थी। तो उस चुनाव हारने को लेकर मुझे नहीं लगता इतनी नाराजगी हो कि उनको ऐसी समिति में जिसमें 38-40 लोग हैं, आप सारे कानपुर से ही अनूप जी, राजा रामपाल हैं, अजय कपूर, सोहेल, राकेश सचान, ये लोग तक उसमें वहाँ श्री प्रकाश जायसवाल गायब है। तो ये तो बस इन्हीं सब चीज़ों के चलते कांग्रेस यूपी में अपने पैर नहीं जमा पा रही है। बिल्कुल सही। कुछ पार्टी के जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, अगर विरोध होते हैं, वो भी क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल है, वही ही कारण है, तभी तो इनको हटाया गया है, तभी तो इनको नहीं शामिल किया गया है। भाई कहा जाता कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश, भाई सोहेल अंसारी को देख लिया जाए, मैं सोहेल अंसारी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो विधायक, माननीय विधायक हैं, सब माननीय हैं, लेकिन अगर आप दोनों को कंपेयर करें, सोहेल अंसारी को और श्री प्रकाश जायसवाल को, तो कितना फर्क है दोनों के बीच में। और आप उनको सम्मान दे रहे हैं, उनको मान दे रहे हैं सोहेल अंसारी को, और श्री प्रकाश जायसवाल को आप कमेटी में शामिल नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये राजनीति है तो ये गलत है, और अगर ऐसी कोई सोच है कि नहीं, उनको हम और कुछ ज़्यादा बेहतर सम्मान देना चाहेंगे और किसी बेहतर काम में उनका प्रयोग करेंगे, तो फिर समय की बात है, आगे दिखाई देगा। अनूप जी, मैं उनके जज्बे की बात बताऊं कि अभी 1 महीना भी नहीं होगा, मैं और विकास वाजपेयी जो साथी हैं, तो हम लोग उनके घर गए। उद्देश्य था इंटरव्यू करने का, लेकिन बहुत खुशी की कोई उनके यहाँ, मतलब उनके परपोता हुआ, तो वो बहुत खुश थे। तो उन्होंने कहा यार आज बात करने की मूड में नहीं। तो मैंने तब भी बात की, उनसे पूछा, इंटरव्यू नहीं किया, ऑफ द रिकॉर्ड बात करते रहे। तो हमने कहा अगर मान लो भैया आपको कोई पार्टी, मतलब अभी आप क्या पोजीशन के, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो बोले काहे नहीं लड़ेंगे, अपने कनपुरिया अंदाज में, परंपरागत कनपुरिया अंदाज में, काहे नहीं लड़ेंगे?
पार्टी आदेश करेगी लड़ेंगे। तो हमने कहा मान लीजिए पार्टी ने गाँव मिला के सीनियर लीडर्स को विधानसभा का चुनाव लड़ा दे तो कहने लगे वैसे पार्टी अव्वल तो हमें विधानसभा नहीं लड़ाएगी, लेकिन अगर मान लो पार्टी का आदेश होता है कि भाई शिवप्रकाश आपको लड़ना है तो फिर हम लड़ने को तैयार हैं। तो कहने का मतलब ये कि इतना जज्बा होने के बाद भी उनको इग्नोर किया जाना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले चुनाव में, या कांग्रेस पार्टी का जो संगठन। भाई देखिए, कानपुर में शिवप्रकाश जायसवाल की अपनी एक पकड़ है, अपनी एक पहचान है। कानपुर के आसपास लगे हुए जो ज़िले हैं, उन्नाव है, हमीरपुर है, फतेहपुर है, यहाँ उनकी एक अच्छी पकड़ है और इनको इग्नोर करना मुझे नहीं लगता है पार्टी के हित में जाएगा ये। और आज भी वो आदमी मेरे समझ शायद 76-77 साल की उम्र होगी। हाँ नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक वो लगभग 77 या 78 वही मतलब लगभग वाली बात है। 2-1 साल इधर उधर। तो इस उम्र में भी बहुत सक्रिय है, बहुत फिट है। जबकि भूदेव नारायण मिश्रा उनसे लगभग 1-1.5 साल बड़े हैं। सक्रिय वो भी हैं लेकिन उनसे बड़े हैं। तो ऐसे में एकदम से कि अगर आप एज फैक्टर तो सलमान खुर्शीद और प्रमोद तिवारी भी इसी उम्र में इसी के आसपास हैं जिनको इस कमेटी में रखा गया है। तो एज फैक्टर मुझे नहीं लगता है कि इसमें है, स्वास्थ्य फैक्टर मुझे नहीं लगता इसमें है। ये इग्नोरेंस अपने आप में पड़ताल का विषय है कि ये इग्नोरेंस एग्जैक्टली है क्यों। जब वो पार्लियामेंट के मेंबर थे तो अक्सर हम लोग बातचीत करते थे तो वो अपनी जो उनकी हाईकमान से नज़दीकियाँ थी, यानी इश्यूज़ पे बात करना है या कभी ऐसे पर्सनल भी बातचीत हो जाती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे सोनिया गांधी के जो क्लोज लीडर हैं उनमें से एक वो भी है। लेकिन उसके बाद भी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी हाईकमान ने कोई अलग मन बना रखा हो कि इनको कोई और जिम्मेदारी देने की तरफ विचार किया जा रहा है? नहीं, अगर ऐसा है तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, ऐसा हो सकता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक संभावना इस बात की है कि उनको किसी और बेहतर काम में, किसी और सम्मानजनक काम में लगाया जाए। लेकिन जब इसमें लिस्ट में उनको शामिल नहीं किया गया है तो हमें तो उसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। इसके पीछे जो कांग्रेस के अंदर कतर व्यूह की राजनीति चलती है, एक दूसरे को जैसे कानपुर में ही 2-2 गुट 3-3 गुट सभी जानते हैं, चलते रहते, तो कहीं ये उसका नतीजा तो नहीं है कि कुछ इन्हीं के साथी नेताओं ने ही काम लगा दिया हो? हाँ, कानपुर में तो ये सब बहुत कॉमन है और कांग्रेस में बहुत कॉमन है। कांग्रेस में बहुत कॉमन है इस तरह की लेग पुलिंग्स। और लेकिन हमें लगता है कि कुछ राहुल प्रियंका के फॉर्मेट में ये फिट नहीं हो रहे हैं। ये हम बहुत दिनों से मार्क कर रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, ये बात। ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के फॉर्मेट में तो फिट थे, ये राहुल और प्रियंका के फॉर्मेट में फिट नहीं नजर आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये देखिए, यूथ की डिफिनेशन में तो शिवप्रकाश जी नहीं आते, ये बात सही। अगर ये कारण है कि राहुल और प्रियंका के फॉर्मेट पे फिट नहीं हो रहे, उनके क्लोज नहीं हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन इस कमेटी की जहाँ तक बात है तो इनकी एज ग्रुप के लोग भी रखे गए हैं। इसलिए राहुल एज फैक्टर नहीं है, इसमें कोई और फैक्टर है। स्वास्थ्य हेल्थ को लेकर के भी कुछ लोग कमेंट्स करते रहते हैं कि अब वो पार्टी के लखनऊ और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में वो कम जाते रहे या नहीं जाते रहे, इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं उनकी पार्टी में। क्या ये हो सकता है? अब अगर ऐसा है कि अगर पार्टी के जरूरी फंक्शंस में, जरूरी कार्यक्रमों में अगर वो किनारा कर लेते थे, तो अगर पार्टी ने उनको किनारा किया है तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो उनको अगर नहीं जाते थे तो ये भी एक मतलब गैर राजनीतिक बात है। अगर आप राजनीति में हैं और पार्टी के इम्पोर्टेंट कार्यक्रम हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, तो उसमें आपको शामिल होना चाहिए। अगर आप दिल्ली में हैं, लखनऊ में हैं, जहाँ भी हैं, नहीं है कानपुर में है, तो आपको जाना चाहिए। आप मंत्री थे तो आप कितनी बार आते जाते थे। अगर आप कानपुर में हैं और दिल्ली में या लखनऊ में कोई महत्वपूर्ण बैठक है और उसको आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो फिर एक समय आता है कि पार्टी आपको सीरियसली नहीं लेती। बहरहाल शिवप्रकाश जायसवाल की राजनीति को लेकर के तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म है और उन्हें प्रदेश चुनाव समिति में क्यों नहीं लिया गया, ये एक चर्चा का विषय है। जगह जगह लोग चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के भीतर लोग चर्चा कर रहे हैं। इसकी क्या वजहें हो सकती हैं, ये तो पार्टी का नेतृत्व जाने, जायसवाल जी जाने या उनका संगठन जाने। लेकिन इतना पक्का है कि जायसवाल को हाशिए पे ला देना ये एक अपने आप में चर्चा का विषय है शहर में। ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी उनको हो सकता है आगे चुनाव लड़ाने का मन बना रही हो, इसलिए न रखा हो, या क्या बात हो सकती है, ये तो समय आने पर पता चलेगा। चलिए, आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर किसी राजनीतिक मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।